जैसे जॉब रोल्स क्या है टेक कैडेट के। मैंने कहा तू आजा और तू मुझे बीट करके दिखा आधा घंटे में, तो मैं तेरे को अगर आपको सपोज करो मैं इंटरव्यू पैनल में डाल दूं और मैं बोलूं कि आपको एक कैडेट सेलेक्ट करना है, आप क्या तीन चीजें क्या देखोगे उस बंदे में? जॉब रोल ऑफ थर्ड मेट। दैट्स ग्रेट। मेरा 29 मंथ सी टाइम है. आई वाज आई थिंक barely over 29 years of age. Not exceptional, but you have to also include the fact that after every contract I was on vacation for 6 months. So either you can call it being lucky, or you can just say that you have planned and manifested it. एग्जैक्टली, हो प्रिपरेशन जाएगा. एंड मैनिफेस्टेशन ये हर किसी को मिलता है. मेरे साथ जितने अच्छे लड़के थे जिन्होंने अपने वर्क में 50% भी कमिटमेंट दिखाया, दे वर ऑलवेज रिवॉर्डेड. They were rewarded better than me. Most of them are doing better than me, professionally as well as personally. So it is just about how about you are. आप हमेशा याद रखो, क्वेश्चन पेपर एक बंदे के लिए अच्छा है, एक के लिए खराब है. ये ऑन बोर्ड भी ऐसे ही इससे है. मुझे एक चीज और कनेक्ट हो रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था जब हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड मीट के बाद एक अलग दुनिया है और सेकंड मीट के पहले एक अलग दुनिया है। पहले मैं इस चीज को बता दूं, इस चीज में कभी ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का पार्ट में भी था. जैसे बोलते हैं ना रंगीली दुनिया. सी जब क्या होता है लाइफ में, स्पेशली एवरेज स्टूडेंट्स के साथ जैसे मैं, लाइफ में कभी स्टेज पे चढ़ने को नहीं मिला. कोई मोमेंट नहीं है ना जहां हम हाईलाइट हो, हम शाइन कर रहे हो. मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप 19-20 साल में आपको $500 का स्टाइपेंड मिल गया. आप यूएस से जाके आईफोन आपने पहले खरीद लिया. आपकी जनरेशन में आए आईफोन, उस टाइम पे आईपॉड जैसे लॉन्च हुआ था. तो जब मैं आईपॉड लेके इंडिया आया तो वो किसी ने देखा ही नहीं है. तो आई हैड अ मोमेंट टू शाइन, क्योंकि स्कूल में खड़े होकर तालियां बजाते रहे औरों के लिए. बास्केटबॉल में दोस्त बास्केट मारा तो उसके लिए ताली बजा रहे हैं. क्रिकेट में दोस्त ने छक्का मारा तो उसके लिए ताली बजा रहे हैं. एग्जाम में टॉप 3 में नहीं आया तो फिर किसी के लिए और के लिए तालियां बजा रहे हैं. तो जब एक एवरेज बंदे को वो अटेंशन मिलती है जो एक नॉन एवरेज पर्सन, एक कमिटेड, तो यू फील हैप्पी अबाउट इट, राइट? एग्जैक्टली। मर्चेंट नेवी में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको एक इमीडिएट, और एक इंसान की आदत भी है, उसको अपने एफर्ट्स का इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए. जब वो रिवॉर्ड मिलता है तो वो खुश होता है, इसीलिए वो एडिक्ट हो जाता है, राइट? तो जब हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो एक अलग से सेटअप में चले जाते हैं जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता. एक सो कॉल्ड यूनिफॉर्म मिल गई तो उससे अटेंशन मिल रही है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत रिवॉर्डिंग लगता है. बट जस्ट बिकॉज समथिंग इज रिवॉर्डिंग, इट डजंट मीन इट इज फ्रूटफुल ऑल्सो. सिगरेट आपके लिए एक टेम्परेरी रिवॉर्ड हो सकता है, जहां आपने धुआं उड़ाया, आपको बहुत अच्छा लगा. शराब एक ऐसी चीज है, पर फ्रूटफुल नहीं है, हार्मफुल है, राइट? इसी तरीके से जब आप करियर में जाते हैं, मैं भी जब जब ज्वाइन करा तो मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी. दैट इमीडिएट अटेंशन के लोग पूछ रहे हैं, अरे कहाँ ज्वाइन करा. और उस टाइम पे बाहर जाना तो बहुत बड़ी बात थी. नाउ द वर्ल्ड इज बेटर कनेक्टेड, इंटरनेट से आप सब कुछ देख रहे हैं. योर ओवरऑल सेंस ऑफ अवेयरनेस इज वेरी डिफरेंट. मेरे टाइम पे यूके जाना, सारे दोस्त, भाई तरुण तू तो निकल गया. सो ये जो इमीडिएट रिवॉर्ड की फीलिंग होती है, दैट टेक्स अस अवे फ्रॉम रियलिटी. रियलिटी ये है कि मेरी तनख्वाह सिर्फ $350 है, जिसमें से 150 कंपनी सिक्योरिटी का और 100 वन मोर थिंग, एग्जाम बोनस काट लेती थी. तो मेरे हाथ में कितना आ रहा था? 350 में से 150 और 100 काट ही दिया है, 250 गया. आ कितना रहा है? 100 ही आ रहा है फिर तो. रियलिटी $100 है, यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भी बचाएंगे तो $1000 लेके उतरेंगे. ओके, सो वन इज रियलिटी एंड वन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी. पर दोस्तों के लिए, अरे यार वो तरुण तो, अरे कनाडा से कॉल आया था यार उसका, तो वहां घूम रहा है, कुछ दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहा है, अकाउंट में $100 है. बट क्योंकि उस चीज से मेरे को एक अटेंशन, एक फील गुड मिल रहा था, तो मैंने उस चीज को एंजॉय करा. कैडेट भी एंजॉय करेगा, क्यों नहीं करेगा? ह्यूमन माइंड तो वही है ना, आपके भी दो ही हाथ हैं, दो. तो जिस मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल ऑलवेज एंजॉय विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब वो एक कोर नेचर सबका सेम है इंसान का ना. तो दो दुनिया मैं बोलता हूँ, एक वो दुनिया जहां आप रियलिटी को परसीव करते हैं, यू रियलाइज व्हाट इज एक्चुअली what is going to stay with you and what you have just done to give a certain amount of projection to the world. तो जनरली वो थर्ड मेट तक रहता है. कैडेटशिप में वो प्राइम पे होता है. फर्स्ट शिप कॉन्ट्रैक्ट में वो पीक करता है, ठीक है ना, वेयर पीपल से ये कर दिया, वो कर दिया, और खुशी भी होती है. वो पहली वॉच जब आपको अगर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मिल जाती है, तो एक तरीके से आपने अपना ड्रीम अचीव करा, राइट, जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे. तो उसको कई बार वो आपके दिमाग में बहुत बड़ा होता है, पर वो दुनिया के लिए बड़ा नहीं होता. एग्जैक्टली. पर उनको जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो मोमेंट दोबारा नहीं आएगा. बट मैं आपको ये बात बोलता हूं, सेकंड मेट के बाद ये बदलती कैसे है? बदलती इसलिए क्योंकि सेकंड मेट के बाद आप रियलाइज कर देते हो कि इन
इन मोमेंट्स का मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, क्या मैं इस मोमेंट को आज से 10 साल बाद भी याद रखूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में गैदर करें अच्छे मोमेंट्स को, शायद 4 या 5 होंगे जो गिन सकते हैं, जिनको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सही बात। याद करने को आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं, बट वो मोमेंट जिसमें आप लिटरली मन से खुश थे, अंदर से खुश थे और लिटरली फेल्ट लाइक अचीविंग समथिंग, वो आपकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी तो भी 4 या 5 ही रहेंगे। तो देन यू स्टार्ट टू नो कि ये जो मेरा प्रोजेक्शन है, इट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, बट इट इज नॉट रिजल्टिंग इन एनीथिंग। सो आई हैव टू एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स समथिंग। मींस आपका सारा पैसा उड़ चुका होता है, आप जब आप जितना कमाते हैं कैडेटशिप तक, वो आपका सारा एग्जाम में चला जाता है, यू आर बैक टू जीरो। थर्ड मिड में आप जो थोड़ा बहुत बचाते हैं वो आपका चीफ मिड के टाइम पे निकल जाता है। दैट इज व्हाई से सेकंड मिड के टाइम पे आप अपना रियलिटी चेक करते हैं, आप बोलते हैं कि यार मैंने एक घर ले लिया गिर पड़ के, या एक गाड़ी ले ली, और अब एग्जाम के मेरे बैंक में क्या है, वापस यू आर डाउन टू द मिनिमम। Exactly. So that is the time you really start investing in yourself. You start investing maturely and you start acting maturely because you realize कि यार 5 साल 6 साल सेल करने के बाद मेरा बैकग्राउंड अभी भी बहुत, I am still on a very thin ice. And that's when you start to mature up. You start to save money, you start to invest money. So that's the onset of and you start moving away from all this projection of yourself. ये फिर वापस आता है। ये वापस आता है जब आप फिर चीफ मिड में सेटल हो जाते हैं, कप्तान में बन जाते हैं, फिर दोबारा से फिर तो ये एक सर्किल है, बट आप इससे दूर ना रहें। बट ये अपवर्ड स्पाइरल है ना, अपवर्ड स्पाइरल है, बट एक कैविएट है इसमें। आप अपनी लाइफ इनिशियली जब आप कैडेटशिप में या इन सब चीजों में आप इन चीजों को अचीव करें, रिमेंबर ये आपकी लाइफ का बहुत छोटा पार्ट हो जाने वाला है। जब आप एक बार कल को फर्ज कीजिए आप एक कंपनी के एमडी बन गए हैं, कोई मैटर नहीं होगा इसका, आप याद भी नहीं रखेंगे। एग्जैक्टली। तो उतना ही सेलिब्रेट करें जितना उसकी वैल्यू है। तो सो सेलिब्रेट मतलब उसमें सेलिब्रेटेड फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द वर्ल्ड। कई बार देखता हूँ लोगों की स्टोरीज या कुछ ऐसा रहता है, वो इसलिए सेलिब्रेट करें कि सामने वाले को दिखा दूं मैं यहाँ पर आ गया, और बड़ी बड़ी वर्ड्स लिखे होंगे, आई हैव अराइव्ड। यू हैव नॉट अराइव्ड, यू हैव नॉट अराइव्ड, एंड इफ यू थिंक यू हैव अराइव्ड तो आपके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं, आपका विजन बहुत छोटा है। मेरी मदर जब मेल उस टाइम पे मेरी आती थी, या मेरी गर्लफ्रेंड की मेल आती थी, वो लिखती थी डियर कैप्टन। तो कई बार मेरे को डर लगता था कि उस टाइम कॉमन कंप्यूटर पे मेल आती थी, तो कप्तान को मेल दिख रहा है, ही विल टेक अ प्रिंट आउट एंड गिव इट टू मी, तो प्राइवेसी तो गई। तो उसने एक दिन मेरे को पूछा कि हैव यू टोल्ड देम टू एड्रेस यू लाइक दैट? आई सेड यस। मैंने कहा पीपल जॉइन मर्चेंट नेवी टू बिकम अ गुड थर्ड मेट, गुड चीफ मेट, मेक मनी। आई हैव जॉइंड मर्चेंट नेवी टू बिकम अ कैप्टन एंड गुड कैप्टन। हमें कप्तान बनना है सर, हमने मर्चेंट नेवी इसीलिए ज्वाइन करी है। बीच में जो भी है, थर्ड मेट, सेकंड मेट, चीफ मेट, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन एंड अ वे टू गेट टू द कैप्टन। अगर मेरे को आप बताओगे ऐसा कोर्स है जिससे डायरेक्ट बन सकते हैं, मैं वो जाके कर लूंगा। हमें मर्चेंट नेवी की किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय कप्तान बनने के। दैट इज अगेन द मैनिफेस्टेशन। वो तो सभी का रहता है, चीफ इंजीनियर बनने का रहता है। तो मतलब फॉर मी ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी वाज इक्विवेलेंट टू बिकमिंग अ मास्टर। जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से, बीच में हमें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बीच में हमने जो भी करा वो इसलिए करा ताकि जब वो एक अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उस लाइन में सबसे आगे खड़े हों। अच्छा, अभी अगर आपको सपोज करो मैं इंटरव्यू पैनल में डाल दूं और मैं बोलूं कि आपको एक कैडेट सेलेक्ट करना है, आप क्या 3 चीजें क्या देखोगे उस बंदे में कि क्या होना चाहिए कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूं अपनी कंपनी में? तो एक चीज मैं बोलूंगा तो सब बहुत हंसेंगे, मेरे दोस्त तो मार डालेंगे मेरे को अगर मैं बोलूं हाउ डिसिप्लिन्ड इज। आई एम नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड, बट मैं अगर 3 चीजें, मतलब जब मैं शिप पे सेल करता था, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू दैट मेरी फेवरेट रैंक टू गेट अलोंग विद एज अ चीफ मेट वाज कैडेट। एज अ मास्टर इज आल्सो कैडेट, बट मास्टर में क्या होता है, कैडेट के साथ इतना ओवरलैप नहीं रहता। ही इज मोर ऑफ अ चीफ मेट्स बेबी, फिफ्थ इंजीनियर इज मोर लाइक सेकंड इंजीनियर्स बेबी, तो इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। यंगेस्ट होते हैं एंड दे आर वेरी अडेप्टेबल, तो मेरी हमेशा उनसे बहुत बनती है। आप कोई भी बात कर लो उनसे, मतलब conversation can be really interesting. Yes. You can come down to their level and have fun, or you can bring him to your level and have fun. That is the beauty of a young rank. As a master, वही same mentoring आपकी होती है थर्ड मेट के साथ, और उतनी अच्छी mentoring होती है अगर आपकी चीफ मेट से, अगर आप अच्छा पहली करें, या एज अ चीफ इंजीनियर आपकी सेकंड इंजीनियर से बहुत क्लोज बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जब भी आप कुछ टीच करेंगे तो रिमेंबर यू विल ऑलवेज कम अप। सामने वाले के लिए मेंटर हो गए ना, गुरु हो गए, गुरु की बात सही या गलत नहीं होती। So a professional relationship turns into a very पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो, जहां आधी से ज्यादा बार आपका काम और आपके ऑर्डर्स या आपका कमांड रहता ही नहीं। सो लकीली विद कैडेट्स, आई हैव ऑल माय कैडेट्स आर प्रीटी मच स्टिल इन टच विद मी। वो भी बड़े हो गए,
most of them will now are very close to taking command. तो बच्चे तो नहीं रहे, बट मिलता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि इसको कुछ नहीं पता. फिर रियलाइज बताना पड़ता है अपने आप को कि वो भी मास्टर ही होने जा रहा है, तो मतलब उसको शायद ज्यादा ही पता होगा, और हो सकता है और कई चीजें तो उनको ऐसी पता रहती हैं जो मुझे नहीं पता. और अगर मैं लाइफ में मेजॉरिटी शर्त हारा हूँ या चैलेंजेस आ रहा हूँ, मेरे कैडेट्स नहीं हराया मेरे को. बोल के हराया. हाँ, वो साइकिलिंग करता था, मेरे को बड़ा गुरूर था कि मैं आधा घंटे में इतना बर्न कर देता हूँ. मेरे कैडेट ने एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते का कहता क्या है आप इतना करते हो, मैं तो इतना कर दूंगा. मैंने कहा तू आ जा और तू मुझे बीट करके दिखा आधा घंटे में, तो मैं तेरे को 2 दिन ऑफ दूंगा. कहता आप सोच लो 2 दिन ऑफ दूंगे. मैंने कहा वो आया, उसने 20 मिनट में चैलेंज खत्म कर दिया और उतर के बोला कहता आपको इतनी बार बोला आप मुझसे पंगे मत करा करो, अब मेरे 2 दिन ऑफ दे देना. मुझे देने पड़ गए एंड आई लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ. तो ये यंग जनरेशन बहुत कैपेबल है एंड यू वुड नेवर रियलाइज देयर डेप्थ. रीजन बीइंग अब आप एक अलग जोन में जा चुके हो. ठीक है ना. वो एक्सरसाइज करता भी नहीं बंदा. अच्छा. लेकिन बॉडी की फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि वो मेरी प्राइम कंडीशन को ऐसे और मतलब अभी मुझे दिख रहा था पुश नहीं कर रहा, और जब उसने चालू करा मुझे लगा अभी गया अभी गया अभी गया अभी गया. वो 20 मिनट बाद भी वो ऐसे कर रहा था कि मतलब अगर वो मेरे लिए रिकॉर्ड सेट कर देता तो मेरे से टूटता नहीं. सो रिमेंबर, एक कैडेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है या एक जूनियर ऑफिसर आपके लिए एज अ सीनियर रैंक में, कि जिसमें आप पहला 15-20 दिन 30 दिन इन्वेस्ट करते हैं, कोई रिटर्न नहीं आता, और फिर वो शेयर मार्केट की तरीके से जाता है. फिर जब वो अपने रिटर्न देने चालू करेगा ना, जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर लेता है, जब वो समझ जाता है और आपकी लेवल पे आके आपकी तरीके से सोचने लगता है कि क्यों चीफ मेट साउंडिंग लेने के लिए बोल रहा है, क्यों चीफ मेट इस पेपर वर्क के लिए मेरे को पुश कर रहा है, वो आप फिर आराम से बैठेंगे. ट्रेनिंग का प्रॉब्लम ये, ट्रेनिंग इमीडिएट रिजल्ट नहीं देती, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. वो पार्ट मील सर्व करेंगे, इसको बस ऐसे कर दो. तो जब आप एक व्हेन यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, then he can survive for rest of the life. But if you give him a fish, then वो उसी के लिए. तो जब आप एक कैडेट को या जब आप एक जूनियर ऑफिसर को ट्रेन करते हैं, जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो आपको आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट और आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मिलेंगे. तो इन्वेस्ट इन दिस रैंक. तो एक चीज तो होगी डिसिप्लिन. हाँ, जो आप हाँ, सॉरी, आई विल कम बैक. सॉरी, आई कंप्लीटली गॉट दैट. तो 3 चीजें जो मैं देखूंगा एक कैडेट में, या मैं अपने किसी भी जूनियर में, दो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू जज अदर्स, मेरा कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है, बट अगर इफ आई एम सिटिंग इन एन इंटरव्यू पैनल, मैं उसके बेसिक्स देखना चाहूंगा. मुझे हाई फाई चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं है. ओके. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपका कैलकुलस कितना अच्छा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपने रूल के रट्टे कैसे लगाए हैं. मैं आपके बेसिक्स देखूंगा. ठीक है. क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपको बेस अपना पता है, आप चीजों को कोरिलेट करना सीख जाते हो. बट एक चीज जो कभी नहीं हो सकती वो ये है कि आपको 2+2 ना पता हो पर आप कैलकुलस में बहुत अच्छे हो. ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. तो मैं बेसिक देखना पसंद करता हूँ. मैं देखता हूँ कि ये बंदा एट इट्स बेस, क्या इसको अपने बेसिक, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन का आंसर इसको आता है कि नहीं. रेस्ट एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड ओवर, दैट्स वन. सेकंड, मैं उसमें देखना चाहूंगा कि हाउ अडेप्टिव ही इज. मींस इफ ही इज थ्रोन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इफ आई थ्रो हिम आउट ऑफ हिज कंफर्ट, हाउ कंफर्टेबल ही इज, हाउ मच ही इज लिसनिंग, हाउ मच ही इज विलिंग टू टेक. और third thing is I usually don't mark people for their mistake. I see how they respond to their mistake. Okay. क्योंकि मिस्टेक तो होगी ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस में. अगर आप कोहली को भी बोलें 6 बॉल पे एग्जैक्ट 6 छक्के मार दो, नहीं मार सकता. शिपिंग इज ऑपरेशनल. फॉर सेलिंग स्टाफ, you are operationally handling a thing. There will always be a human element. There will be time when things will go wrong. How you adapt to those mistakes and what you take away from those mistakes makes you a better third mate, better master, better handler. Exactly. तो अगर आप में वो नहीं है तो आप इस सिचुएशन के लिए नहीं बने और आप कुछ भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. यू आर लाइक अ स्पंज जिसमें पानी भर चुका है. अब हमेशा क्रिटिक, मेरा कैप्टन ऐसा था, मेरा चीफ मेट ऐसा था, मेरा थर्ड मेट ऐसा था, मेरा बोसन ऐसा था. क्योंकि आपने अपनी गलती देखनी नहीं, आपने कभी उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करना. और आपके वो जो लूप है ना, जो आपका वो गैप है, वो ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा ऊपर तक. तो वो अडेप्टिबिलिटी में देखता हूँ कि ये अडेप्टेबल कितना है, सुनता कितना है, हाउ मच इज ही विलिंग. रेस्ट एवरीथिंग ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी बनी अडेप्ट होने के लिए. अच्छा, ठीक है. मैं अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो इंटरव्यू में जनरली लोग पूछते हैं. ओके, ठीक है. एंड आई वांट योर कमेंट ऑन दैट. ठीक है. बट दैट इज रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी ओनली. मैथ्स से रिलेटेड नहीं है ना. नहीं, मैथ्स मेरा खराब है. नथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कंप्लीटली मर्चेंट नेवी. ओके. जैसे जॉब रोल्स क्या है डेक कैडेट के? उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नेविगेशन सीखना. ओके. क्योंकि 18 महीने और एग्जाम देने के बाद you are joining as a trainee navigating officer. For rest of your life you are a navigation officer. Rest everything is an aftermath.
डेक की मेंटेनेंस कितनी आती है, LSFF पे कितना आता है. Remember, you are there joining as a navigating officer. So first, you should have an absolute command over navigation. Okay. और थर्ड मेट का जॉब रोल क्या होगा? इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और ये मेरे मेंटर कैप्टन श्रीवास्तव थे हैं. उन्होंने मेरे को बोला था कि एक नेविगेटिंग ऑफिसर के लिए he can walk away or he can come up through any kind of a bad experience except for a navigational error. वो आपकी ईगो पे लगती है, वो आपको बदल देता है. फर्ज कीजिए मास्टर में आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपके जहाज का कोलिजन हो गया, आप उस चीज से कभी उभर नहीं पाएंगे. एग्जैक्टली. आप उस हेल्पलेसनेस से इमेजिन करो, आप एक कप्तान हो, आपके सामने आपका जहाज ठुक गया, आपकी गलती से ठुक गया, घुमाते हुए करते हुए, आपकी नेग्लिजेंस, योर होल प्राइड, यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ योर pride, you are stripped of your confidence, and then to come over that will be very very difficult. तो एक navigating officer के लिए वो कार्गो से related mistake से rectify करके ऊपर, but remember you should always avoid making a navigation error that can change you, that may not ever allow you to make a full recovery. So try your best not to be a part of a navigation error. Respect navigation because बहुत बड़ा asset है. बाकी काफी चीजें आपको chance मिल सकता है. When you are a deck cadet, even as a deck cadet, because ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए. आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो 8 घंटे की वॉच. और अगर कोई उस कैडेट को 8 घंटे नहीं वॉच पे रख रहा है और वो सोचता है कि उसका कहीं बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो आई थिंक ही इज मिसिंग अगेन ऑन द बेसिक्स. और ऐसे लोगों को मैं खतरनाक मानता हूँ जो बेसिक नहीं समझते, जिसको लगता है कि नहीं इसको थोड़ी देर डेक पे पहले भेज देते हैं. कल को यही कप्तान, यही चीफ मेट, कल को यही सेकंड इंजीनियर रो रहे होंगे कि यार ये जूनियर ऑफिसर को या ये जूनियर इंजीनियर को काम ढंग से नहीं आता. उसको काम ढंग से इसलिए नहीं, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर आर बैड टीचर्स. क्योंकि जब उसकी, ये बहुत अडेप्टेबल माइंड है, ये वो जनरेशन है जो इंस्टाग्राम पे छाई हुई है, जिनको सब आता है, एडिट करना, ये करना, वो करना. आप उसको ग्रो ही नहीं होने दे रहे अपने प्राइमरी एलिमेंट में. आपने एक पूरा नोशंस बनाए हुए, अब एआई आ गया, आप क्या करोगे इन सब चीजों का रट्टा लगाकर? You have to see what's there. So let them learn, let them grow. पानी ऊपर से नीचे आता है, ब्रिज ऊपर है. जब वो वहां की सीरियसनेस को समझेगा ना, तो बाकी चीजों को अपने आप को रिलेट कर लेगा कि क्यों डेक पे चिपिंग हो रही है, क्योंकि वहां उसको पता है कि अराइवल पे वेटिंग है, पीएससी है, जो भी है. नीचे से ऊपर नहीं लेके जा सकते आप, ऊपर से नीचे आता है. और ऊपर से नीचे आना आसान भी है. दैट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, आप देख लीजिए, नेचर है. तो आप जब उसको ऊपर टाइम बिताने देंगे, वो कई चीजों की क्रिटिकलिटी बिना बोले समझेगा. ब्रिज पे जब वो टाइम बिताता है तो सिर्फ वो अपने लिए ट्रेन नहीं हो रहा था, वो वहां पर आते हुए मास्टर को बात करते हुए सुन रहा होता है, चीफ मेट से, चीफ मेट को, थर्ड ऑफिसर को काम. पैसिव लर्निंग बहुत हो रही होती है उस समय. एंड आई ऑलवेज एनकरेज कैडेट्स कि जब आप शिप पर हैं, अगर आप अपने कान खुले रखेंगे और आंख खुली रखेंगे, आपकी आधी ट्रेनिंग हो जाएगी. अगर आप सेकंड, फर्स्ट कीजिए आपका सेकंड मेट है, वो आज अपनी मैनुअल्स अरेंज कर रहा है. अगर आपने अपनी आंख खुली रखी है, आज आपको पता लग जाएगा सारी मैनुअल्स कहाँ रखी है. अदरवाइज आप उस दिन का वेट करते रहेंगे, हाँ वो सेकंड ऑफिसर आएगा, मैंने उसको बोला, मेरे को बता दे मैनुअल्स कहाँ रखा है. इतने में आपका सी टाइम निकल जाएगा. बी स्मार्ट इनफ टू पिक पैसिव लर्निंग. जब आप देख रहे हैं कप्तान नाराज हो रहा है चीफ मेट के ऊपर, या चीफ मेट नाराज हो रहा है किसी चीज के लिए, या किसी मिस्टेक के लिए, किसी और के, आप देखो कि इसमें क्या गलत हुआ. आपने सीख ली वो चीज. आपको तो सिर्फ सीखने से मतलब एक बार पता लग गया, फिर आपके पास रहने वाला है. ये तीर एक बार ही चलेगा, आपको पता लग गया, आपका हो गया. उस दिन का वेट ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं आप किस तरीके के शिप पे जाएंगे, वो कैसा ट्रेड कर रहा होगा, क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, आपका पर्सनल रिलेशनशिप लोगों से कैसे होगा. तो जब मौका है ना, मैक्सिमम ले लो, उस रैंक के लिए और अगली रैंक के लिए, और फिर आराम से बैठो. दैट इज द एक्चुअली रियल प्रिपरेशन. यस, यू हैव टू बी प्रोफेशनली स्मार्ट. जॉब रोल ऑफ थर्ड मेट. हाँ, कैडेट के लिए जो 3 चीजें, आप उसको एडिट कर दीजिएगा. कैडेट के लिए जो मैं 3 ये रहेगा उसमें. हाँ, तो जो कैडेट के लिए जो मैं बोलूंगा, उसकी रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. और ये बात मैंने अभी एंग्लो ईस्टर्न के, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया था, एमा, मैंने उसमें भी बोली, और मैं बोलूंगा, सी, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एज अ कैडेट, ओके, बट रिमेंबर यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू हैव अ ड्यू डिलीजेंस. जिसे बोलते हैं ना, अकल तब भी लगानी है. आप गैंगवे वॉच कर रहे हैं, छोटा सा काम है, गैंगवे पे खड़े हुए हैं, लेकिन अगर उस गैंगवे को कुछ हो गया तो शिप पे एक्सेस रुक जाएगी. शिप पे अगर एक्सेस रुक गई तो कार्गो रुक जाएगा. सो समथिंग एज सिंपल एज अ गैंगवे वॉच इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आपने टाइम से देख लिया, रस्सी टाइट हो रही है, ड्यूटी ऑफिसर को बता दिया, यू कैन सेव अ लाइफ, यू कैन सेव ऑल्सो अ पोटेंशियल commercial loss. Exactly. So though you are not responsible, you are still supposed to have and present your due diligence. Don't kick that out of your mind that क्या फर्क पड़ता है.
और जिन लोगों को ये लगता है कि कैडेट के होने से क्या फर्क पड़ता है, वो कैडेट हटा के देखें, फिर पता लगेगा आपको। तो बी डिलीजेंट, सेफ्टी इज फर्स्ट, लर्निंग कैन फॉलो। These three things for एंड decades. चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है, ये तीन चीज आपको करनी है। जो अवॉइड करनी है वो ये है कि दूसरे कैडेट से आके पूछना कि तेरा टाइम कैसा निकला, क्योंकि वो आपको अपने स्टैंडर्ड से बताएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो मैं अपनी औकात के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि वही मेरा एक्सपोजर है। सो अगर कोई आपको बोलता है ना मत कर, छोड़ दे, मेरा तो निकल गया, तेरा भी निकल जाएगा, आप उसका नंबर उस दिन ब्लॉक कर दीजिए अपनी एडवाइस लेने वाली लिस्ट से। गुड, ठीक है ना? यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आप वो स्टैंडर्ड बना के आए जहां दूसरा आपके जाने का ये बोला कि यार ये क्या करके गया है, तब मजा आएगा सेल करने में। ओके ओके, नाउ सो माय क्वेश्चन, थर्ड मेट बहुत की कॉम्पिटेंट है। 8 से 12 की वॉच, नेविगेशन, ठीक है ना? रात में आप मोस्ट लाइकली एज अ मास्टर उस समय रिलैक्स कर रहे होंगे या ऑफ पे चले जाएंगे। ऑफ पे तो नहीं होता मास्टर, ऑन कॉल होता है, या आप अपने रेस्ट के लिए चले जाएंगे। किसी भी बुक में सेफ्टी सबसे पहले आती है। ही इज हैंडलिंग द LSA FFA ऑफ द शिप। तो सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स वो मैनेज कर रहा है, 8 घंटे की वॉच वो मैनेज कर रहा है। His preparation and his input will pretty much decide the pace of any external inspection. You can say that. Okay. जांच का LSA FFA संभाल रहा है. His inputs will decide that in case you run into trouble, where your ship is not in a position to keep you safe anymore, his prepared lifeboat will be the second and the last line of defense. So understand what he is handling. So handle him with care, and he should handle everything with care. His rank is junior. तो हमेशा बोलता हूँ 2 तरीके के ऑफिसर होते हैं, एक जूनियर ऑफिसर और एक थर्ड मेट. So try and be a third mate. Be independent. You should know मैं ये करूंगा, इस दिन करूंगा, and act as an independent vertical. And that's when you enjoy working. Exactly. So third mate के लिए अपनी वॉच पे अच्छा कमांड रखना, एक अच्छी प्लानिंग होना उस दिन की, और आप अच्छी प्लानिंग सुबह आने से पहले करके आएंगे. ऑटोनॉमी फील होगा और ये. यस. और तीसरी चीज, अपने लेटेस्ट रेगुलेशंस को पढ़ना रेगुलरली, बिकॉज दैट्स व्हेन यू स्टे अहेड इन द गेम. दैट्स व्हेन, सी, एक आर्गुमेंट में एक स्टोरी है, नहीं मेरे एक दोस्त ने ऐसा बताया, को आर्ग्यू करा जा सकता है, बट इफ आई से इट इज रिटन एंड गिवन, आर्गुमेंट इज ओवर. एग्जैक्टली. सो ये 3 चीजों को आप हमेशा रखें अपने पास. नो योर ब्रिज वेल. If you are confident on bridge, it will translate down again to everything else. If you are not confident on bridge, very rarely it will happen that you will have an excellent third mate who's just good in LSFA, but he's not good in navigation. But if he's good in navigation, वो आपका जाएगा. ये ऐसी बात है कि जब आप अच्छी बैटिंग करके आते हैं तो फील्डिंग भी अच्छी हो जाती है. Exactly. So when you are good on bridge, you have generated already confidence in front of the master, in front of the chief engineer, in front of everyone. And then it translates into everything else. So have your bridge watches in absolute command, and then rest will follow. And plan early. Okay. मौसम को हमेशा ध्यान रख के प्लान करो. बट ये मतलब ये उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है मौसम को ध्यान रखना, या ये सेकंड मेट या थर्ड में? मौसम एक ऐसी चीज है जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आपका ध्यान नहीं रखेगा. नहीं, बट ऐसा भी तो होता होगा ना कि कोई एक पूरा रोड मैप सेट करता होगा. हाँ, मैं सेट करता था. मेरे को सर्दी में काम करना पसंद नहीं है. बट इसमें हमें वो देखना है कि सेकंड मेट सेट करता है या चीफ मेट करता है. क्या पूरा का पूरा रूट? देखिए, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने काम में अच्छे हैं, हर कोई चाहेगा कि आप उसका काम भी आसान से हो जाए. अगर चीफ मेट को पता है कि थर्ड मेट अपना LSA FFA में अच्छा है, वो ऑब्जर्व करेगा पर इंटरफेयर नहीं करेगा. एंड वी ह्यूमन बीइंग्स एंजॉय वेयर वी आर नॉट बीइंग इंटरफेयर्ड. बोलते हैं ना, मैं ये काम बहुत पैशन से करता हूँ. काम तो कर तो काम ही रहा है ना. सो व्हेन वर्क बिकम्स पैशन, यू एंजॉय इट. एंड द मोर ऑटोनॉमी यू हैव, द मोर यू एंजॉय इट, बिकॉज फिर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा. आप जैसा आप बोलते हैं ना, अपने मन से तो मैं ये भी कर दूंगा, पर बिना मन के मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलते हैं ना हम लोग कई बार गुस्से में. तो जब आप अपने काम को अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं तो उसमें मजा भी ज्यादा आता है. तो वो हैंडलिंग सीनियर मैनेजमेंट को समझ में आनी चाहिए, that let these boys feel that they are in command. Exactly. And let them also be in command. You observe and you add what is needed. Keep them under your guidance because they're young. But let him also, you speak in the last. Listen to him first. आपको पता लगेगा स्टैंड कहाँ कर रहा है. Exactly. Most of the people would prefer to give commands. In that case, you never know उसको क्या नहीं पता था. वो गलत है. Speak in the end. People always say that
You should hear everyone and then speak. I say you speak in the end always. Because in that case आपको पता है टेबल पे किसका ओपिनियन क्या है, किसको क्या पता था. Exactly. So I'm not a person who says that listen to everyone. I am a person and I'm a believer that you should speak in the end. So third mate के लिए navigational watch. If you are confident on the bridge, it will translate into everything. Remember, from the safety perspective, from commercial perspective, you are like a key. And the third thing is you will set tone of every external inspection. And fourth thing is be curious. Because in case you are wrong, you will learn. If you are right, you may save a life. Exactly. Remember that. Third mate. And second mate. Second mate को मैं हमेशा दो पोटेंशियल से देखता हूँ. जिस तरह मास्टर का स्टैंड इन चीफ मेट होता है, चीफ इंजीनियर का स्टैंड इन सेकंड इंजीनियर होता है, सेकंड मेट शुड बी कैपेबल एनफ टू बी अ स्टैंड इन फॉर द चीफ मेट. द डे यू कैन से दैट, आपकी लाइफ के शिप में 50% पंगे खत्म हो जाएंगे. दैट मीन्स आपको अपना जॉब तो आता ही, आपने अगला जॉब भी सीख लिया. As in? सी, लाइफ में सबसे बड़ा टर्न मर्चेंट नेवी में चीफ मेट का रैंक और सेकंड इंजीनियर का रैंक है. मनी डबल्स, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स हाफ. Okay. You getting my point? A chief mate will typically earn, say like, again it's not a ballpark, it's just a ballpark figure. Say like $8,000 a month. How much money you are making as a second mate? 4,000, 4,500, 5,000. Money almost doubles. 7.5, 8,000. Contract becomes half. 4 महीने का हो गया. पहले आप second mate में कम से कम 6 या 7 महीने सेल कर रहे हैं. So with the same environment, you are making twice the money. You are in a better commanding position. You have one less person to worry about. So remember, you would like to get to this position as soon as possible. Exactly. Most of the second mates, they try to learn their job, majority of their job, after becoming a second mate. Okay. Because third mate में वो third mate का काम सीख रहा था. Cadetship में अगर आपने third mate सीखा है, तो आप third mate में second mate का काम सीखोगे. सेकंड मेट में आपको सेकंड मेट का काम पहले महीने बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे. पहले ठीक है 10-15 दिन नर्वस रहेंगे, एंड दैट्स देयर फाइन. सेकंड मेट में अगर आपने पहले 2 से 3 महीने बाद चीफ मेट के काम में इंटरेस्ट लेना चालू नहीं करा, दैट मींस आपका कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एरर हो चुका है. आफ्टर योर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट यू शुड बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ विद व्हाट चीफ मेट इज हैंडलिंग. और इसके लिए इसका मतलब ही नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड मेट्स की ट्रेनिंग मैंने देखी, मास्टर बोलेगा 10 बजे आ जाओ उठ के, चीफ मेट के साथ राउंड पे जाओ. इट्स वेरी प्रिमिटिव. चीफ मेट का काम नेविगेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कार्गो. ओके. वो समझते हो? एक्सप्लेन करिए. मैं तो था ही नहीं वहां पे, तो मुझे नहीं पता कुछ. मींस डू यू अंडरस्टैंड हाउ द लोडिकेटर वर्क्स? यस दैट आई अंडरस्टैंड. सिर्फ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. खेलो उसके साथ, डालो उसमें ऐसी उल्टी सीधी फिगर, बोलो चीफ मेट को कि सर मेरे को दे दीजिए आप, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. क्या आपने जो वो फाइल वो फिल करता है उसको कभी खोल के देखा है? पैसिव लर्निंग. जरूरी नहीं आपके साथ एक दिन आप 10 बजे उठ के आएंगे तब वो आपको उस दिन वो फाइल दिखाएगा, उस दिन आप उस फाइल को खोलेंगे. क्यों? एक दिन वॉच के बाद चले जाओ, सारी फाइल खोल के देख लो, लिख लो क्या क्या फाइल है, वही काम है उसका. अगर आप चीफ मेट का काम ढंग से सीखेंगे तो 24 घंटे का है, और अगर काम चोरी से सीखेंगे तो सिर्फ वो 6 या 7 फाइल होंगी, उनमें डालते रहो पेपर और बैठे रहो. सो सेकंड मेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको नेविगेशन इनसाइड आउट आना चाहिए, और स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ एक्डिस, ही इज द गो टू पर्सन, ही नोज एक्डिस लाइक नोबडी एल्स ऑन बोर्ड. और मैं मास्टर्स को भी ये बोलता हूँ, ये शायद मेरी कमी थी, मास्टर और सेकंड मेट को एक्डिस घोल के पीना पड़ेगा. चीफ मेट, थर्ड मेट शुड नो एक्डिस वेरी वेल, बट इट इज ओके इफ दे डोंट नो द but they know 80% of the basics which they are going to use in and out. But if they don't know something really hi-fi, it's fine. But a second mate should have an absolute command. And again, the day you become comfortable with your navigational equipments and your watches, immediately आपका एक time gap create होना चालू हो जाएगा. जहाँ के पास time होगा, the moment you have time, आप उसको eventually use करना चालू कर दोगे. Use किस लिए करोगे? To start learning what a chief mate is handling. Yes. The chief mate may not be available with you, but remember, master generally आपकी watch में आएगा. So you can squeeze the same thing. जो उसको मैसेजेस मास्टर फॉरवर्ड करे आप उसको पढ़ना चालू कर लीजिए, पैसिव लर्निंग चालू हो जाएगी आपकी. हाँ, लाइक अब वहां से आपने अपना वो माइलस्टोन सेट करना शुरू. एंड डोंट सेट अ टाइम टेबल कि आज मैं जाऊंगा तो ये सीखूंगा. रोज उससे कुछ थोड़ा थोड़ा लेना चालू कर दो. तो क्या होगा, थोड़ा लर्निंग विल नॉट स्टे लर्निंग, इट विल मोर कम एज अ
फन वे थोड़ा फन हो जाएगा, थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा, थोड़ा प्रेशर रिलैक्स हो जाएगा। तो आप रोज कोशिश करो कि अगर मैं उससे आधा घंटे बात करूंगा तो 1 या 2 चीज पूछ लूंगा, वो आपको बता भी देगा। बट अगर आप सेट करोगे ना तो फिर उसके लिए बहुत नहीं यार आज मैं थक गया हूँ, आज छोड़ दे यार बहुत काम हो गया, आज मेरा काम करने का मन। तो बातों बातों में टोन सेट करो और फिर डाल दो अपने 3-4 सवाल। सर जरा एक मिनट आना, जरा एक लोडी कटर की एक चीज बता दो। काम से नाराजगी हो सकती है, वो हमें भी है, हम भी रोएंगे अगर काम मिलेगा, लेकिन काम से डरना क्या है, वो बहुत बुरा लगा मुझे। एक टीम में जहां आपके लिए किसी भी शेप और फॉर्म में जगह नहीं है।